सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल। सक्खर में 267 मिलीमीटर बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। नौशहर फिरोज में भी सड़कों पर कई फुट पानी जमा। हैदराबाद मीरपुर खास में नशेबी इलाके डूब गए। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट में भी बरसात। दरियाए सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सैकड़ों देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें डूब गईं। लाड़काना में 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सड़कों पर 2 फुट तक पानी जमा। बारिश और तेज़ हवाओं से मवासलाती निज़ाम भी मुअत्तल। उधर ठुल में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। पंजाब हुकूमत का आवाम को बिजली बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ। 201 से लेकर 500 यूनिट वाले बिजली सारिफिन को 14 रुपए का रिलीफ मिलेगा। 200 यूनिट तक सारिफिन पहले ही प्रोटेक्टेड में शुमार होते हैं। पंजाब हुकूमत बिजली बिलों में तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद 14 रुपए फी यूनिट माइनस कर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने आवाम को बिजली के बिलों पर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का फैसला किया है। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बद इंतज़ामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तिजारती, सनती और ज़रई सारिफिन मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा करने की सलाहियत है। जुलाई में औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल ज़राए से आई। ईंधन की कीमत सिर्फ 9 रुपए 3 पैसे फ़ी यूनिट है। सवाल यह है कि बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपए फ़ी यूनिट तक पहुँच रहे हैं। साबिक निगरान विफाकी वज़ीर गौहर एजाज का ट्वीट। पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपए फ़ी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि सिंध हुकूमत को खत लिख रहा हूं कि वो भी पंजाब की तरह बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करे। सिंध में भी पंजाब की तरह बिजली 14 रुपए फी यूनिट सस्ती होनी चाहिए। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ के हवाले से मरियम नवाज का ट्वीट ठीक है। लोग मुआशी बहरान में फंसे हुए हैं। रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी बढ़ेगा। सक्खर और अतराफ के इलाकों में लोग बारिशों के बाइस बेघर हुए। बारिशों से मुतासरा अफराद को मदद की जरूरत है। कामरान टिसोरी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई पावर डिवीजन के उमूर पर जायजा इजलास। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेज में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली की तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई है। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आई। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में करप्ट अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात हुई। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तलबा के लिए बरतानिया की आला जामियात में आला तालीम के मौक़े बढ़ाने से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के पायदार इक़दामात से आगाह किया। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंज से निपटने के लिए बाहमी महारतों से मुस्तफ़ीद होने पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। कहा कि पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका, जल्द पंजाब लीड करेगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट बंद नहीं किया। इंटरनेट को बंद नहीं किया गया और ना ही स्लो किया गया। अंदाज़ा है इंटरनेट स्लो होने से आवाम का गुस्सा सामने आया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही थीं तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है कि आवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना न हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। रवां साल IT बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर गईं। शिज़ा फातिमा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान के वसाइल पर हक पाकिस्तानी आवाम का है। हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। कोई हमारे बच्चों के हुकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। आलमी क़ुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। ये किस आलमी क़ुव्वत के इशारे पर चीन की सरमायाकारी ज़ाया कर रही हैं। उन्होंने लकी मरवत में जलसे से खिताब के दौरान मजीद कहा कि चीन और सऊदी अरब हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। आलमी क़ुव्वतें हमारी मजहबी शनाख्त ख़त्म करना चाहती हैं। अमरीका दहशत गर्दी का खालिक खुद है। उसने पूरी दुनिया में खुद जंग छेड़ी हुई है। PTI रहनुमा रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी के साथ इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात पर मबनी रवाबित। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो चुका है। भारतीय सहाफ़ी पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखते हैं। अब समझ आ रही है कि 9 मई के हमले क्यों किए गए। PTI का इस्लामाबाद में सोशल मीडिया सेल मुल्क दुश्मनों से रवाबित का बड़ा जरिया था।
فیض نیازی گٹھ جوڑ کے تانے بانے نیازی کے گھر بشرا سے بھی ملتے ہیں، جو اس گٹھ جوڑ میں ایک مرکزی کردار تھی۔ فیض نیازی اور بشرا گٹھ جوڑ نے اپنے اپنے مذموم مقاصد کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا۔ فیض نیازی گٹھ جوڑ نے پاک فوج مخالف بیانیے بھی مل کر چلائے تاکہ ریٹائرڈ اور سرونگ آفیسرز کو بھڑکایا جا سکے۔